हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक सी टेट। इस वीडियो में हम पेपर 3 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है। तो नेतृत्व शब्द का क्या अर्थ होता है? आगे आगे चलना। क्वेश्चन नंबर 2, नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। तो यह परिभाषा नेतृत्व की किसके द्वारा दी गई? ब्रॉडवेल के अनुसार। तो यह परिभाषा किसकी है? ब्रॉडवेल की। क्वेश्चन नंबर 3, नेतृत्व के 3 प्रकार बताए हैं। तो नेतृत्व के 3 प्रकार फॉलेट महोदय ने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेतृत्व को 7 वर्गों में विभक्त किया है। तो नेतृत्व को 7 वर्गों में किम्बल यंग द्वारा विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, नेतृत्व के 3 पक्षों पर विशेष बल दिया। तो नेतृत्व के 3 पक्षों पर किसके द्वारा बल दिया गया? नैशविले के द्वारा। और ये 3 पक्ष कौन कौन से थे? नंबर 1 कार्य, नंबर 2 कार्य विद्या का ज्ञान और नंबर 3 सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6, नेतृत्व के सिद्धांत है। तो नेतृत्व के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? नंबर 1 विशेषता सिद्धांत, नंबर 2 व्यवहार व शैली सिद्धांत, नंबर 3 परिस्थितिवश और आकस्मिकता का सिद्धांत और नंबर 4 कार्य सिद्धांत। तो ये नेतृत्व के सिद्धांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्ति समय की उपज है। तो यह कथन किसने दिया? व्यक्ति समय की उपज है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा यह कहा गया कि व्यक्ति समय की उपज है। क्वेश्चन नंबर 8, शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें अनुयायी इच्छापूर्वक दूसरे का नियंत्रण तथा निर्देशन स्वीकार करते हैं। तो शैक्षिक नेतृत्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? किम्बल यंग के द्वारा। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि यह परिभाषा किम्बल यंग के द्वारा दी गई। क्वेश्चन नंबर 9, शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसके नेता अपने समूह के निर्देशन करने में पहल करता है। तो शैक्षिक नेतृत्व की यह परिभाषा बोलस के द्वारा दी गई कि शैक्षिक नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें नेता अपने समूह के निर्देशन करने में पहल करता है। क्वेश्चन नंबर 10, मान्यता के आधार पर नेतृत्व को विभक्त किया गया है। तो मान्यता के आधार पर नेतृत्व को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। ये वर्ग कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्वतः नियुक्त, नंबर 2 समूह द्वारा नियुक्त और नंबर 3 कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त। क्वेश्चन नंबर 11, नेता को 5 वर्गों में विभक्त किया है। तो नेता को 5 वर्गों में बोगार्ट्स द्वारा विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑलपोर्ट द्वारा एक प्रभावी नेता में गुणों की संख्या बताई गई है। तो ऑलपोर्ट महोदय ने एक प्रभावी नेता में गुणों की संख्या 18 बताई है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बर्नार्ड द्वारा एक प्रभावी नेता में गुणों की संख्या बताई गई है। तो बर्नार्ड महोदय ने प्रभावी नेता में गुणों की संख्या कितनी बताई है? 28। और अल्पार्ट महोदय ने कितनी बताई थी? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्वभाव के आधार पर नेतृत्व के प्रकार बताए हैं। तो स्वभाव के आधार पर नेतृत्व के प्रकार होते हैं 2, कौन कौन से? प्रजातांत्रिक नेतृत्व और नंबर 2 राजतांत्रिक नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 15, पैगंबर, संत तथा विशेषज्ञ प्रकार के नेता के बारे में बताया है। तो बोगार्ट्स ने पैगंबर, संत तथा विशेषज्ञ प्रकार के नेता के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 16, संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण एक संवाद है जिसमें एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो संप्रेषण क्या है? या एक संवाद है जो एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 17, संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, भावनाओं का विनिमय है। तो संप्रेषण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? न्यूमैन तथा समर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना एवं समझ का स्थानांतरण है। तो संप्रेषण की यह परिभाषा F.L. ब्रीच के द्वारा दी गई। क्वेश्चन नंबर 19, संप्रेषण का मूल समान विषयों पर मस्तिष्कों में मेल स्थापित करना है। तो संप्रेषण का मूल समान विषयों पर मस्तिष्कों में
मेल स्थापित करना होता है। तो यह परिभाषा टीड के द्वारा दी गई। क्वेश्चन नंबर 20, मानवीय विचारों एवं भावनाओं को शब्दों, पत्रों या संकेतों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। तो संप्रेषण की यह परिभाषा FG मेयर के द्वारा दी गई। क्वेश्चन नंबर 21, परस्पर एक दूसरे विचारों तथा भावनाओं में समान स्तर पर भागीदारी रखना ही संप्रेषण है। तो यह परिभाषा एडलर डॉल के द्वारा दी गई। तो ये संप्रेषण की कुछ परिभाषाएं थीं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संप्रेषण के प्रमुख घटक। तो संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, संप्रेषण के लक्ष्य। नंबर 2, संप्रेषक। नंबर 3, माध्यम। नंबर 4, संदेश श्रृंखलाएं। नंबर 5, विषय वस्तु। और नंबर 6, संदेश की भाषा। तो ये कुछ प्रमुख घटक संप्रेषण के देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संप्रेषण के स्तर होते हैं। तो संप्रेषण के मुख्यतः 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण। नंबर 2, विद्यालय स्तरीय संप्रेषण। नंबर 3, प्रबंधन स्तरीय संप्रेषण। और नंबर 4, प्रशासनिक संप्रेषण। तो ये संप्रेषण के कुछ स्तर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विद्यालय में मुख्य रूप से कितने प्रशासनिक स्तर होते हैं? तो विद्यालय में मुख्य रूप से 3 प्रशासनिक स्तर होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, प्रधानाचार्य। नंबर 2, शिक्षक। और नंबर 3, छात्र। तो विद्यालय में ये मुख्यतः 3 प्रकार के प्रशासनिक स्तर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रिफिथ्स ने प्रणाली को बांटा है। तो ग्रिफिथ्स ने प्रणाली को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? खुली प्रणाली और नंबर 2, बंद प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 26, मुक्त प्रणाली के अंतर्गत आता है। मुक्त प्रणाली यानी खुली प्रणाली के अंतर्गत क्या आता है? विद्यालय। तो विद्यालय को मुक्त प्रणाली या खुली प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, बहु लघु तंत्र की व्याख्या की। तो बहु लघु तंत्र की व्याख्या ग्रिफिथ्स महोदय के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा का सबसे छोटा अंश क्या होता है? तो शिक्षा का सबसे छोटा अंश होता है विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यालय का प्राथमिक अंग क्या होता है? तो विद्यालय का प्राथमिक अंग होता है कक्षा। क्वेश्चन नंबर 30, कल्पित विद्यालय तंत्र प्रस्तुत किया गया। तो कल्पित विद्यालय तंत्र ग्रिफिथ्स महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, विद्यालय संगठन प्रणाली के 2 भाग बताए हैं। तो विद्यालय संगठन प्रणाली के 2 भाग गेजेट्स तथा गुवा ने बताए हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि विद्यालय संगठन प्रणाली के 2 भाग किसके द्वारा बताए गए? गैजेट्स तथा गुवा के द्वारा। और ये 2 भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, संगठन। और नंबर 2, संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो आप एक क्वेश्चन ये भी याद रख सकते हैं कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। और किस शब्द से हुई है? तो एजुकेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एजुकेटम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो कौन कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना है? ई प्लस कैटम। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से, जबकि कैटम का अर्थ क्या होता है? अग्रसर करना या आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार एजुकेटम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस कैटम, और जिसका अर्थ हो गया अंदर से आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, बालक में अंतर्निहित शक्तियों या गुणों का सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बालक में जो अंतर्निहित शक्तियां या गुण होते हैं उनका विकास करने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रशासन शब्द अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रशासन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और यह एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। तो यह 2 शब्द कौन से होते हैं? एड तथा मिनिस्टर। तो आप ये अच्छे से याद रख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्द एड तथा मिनिस्टर से बना है और जिसका अर्थ होता है सेवा करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। प्रशासन का अर्थ है, तो प्रशासन का अर्थ क्या होता है? सेवा करना, प्रबंध करना या निर्देशन देना। क्वेश्चन नंबर 37। शैक्षिक प्रशासन भौतिक साधनों एवं मानवीय साधनों तथा सभी प्रकार से लोगों के एक साथ काम करने के प्रबंधन से है। तो शैक्षिक प्रशासन की यह परिभाषा मुखर्जी के द्वारा दी गई। क्वेश्चन नंबर 38। शिक्षा प्रशासन एक सेवा कार्य है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति प्रभावशाली ढंग से होती है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? फॉक्स, विस तथा रफनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39। एजुकेशन एंड सेकेंडरी सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, तो यह पुस्तक किसकी है? गैन एवं शर्मा की। तो आप ये याद रख सकते हैं कि यह पुस्तक गैन एवं शर्मा के द्वारा दी गई, एजुकेशन एंड सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 40। ऐतिहासिक दृष्टि से शैक्षिक प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। तो यह भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 ब्रिटिश शासन और शिक्षा प्रशासन, और नंबर 2 स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्रशासन। तो ऐतिहासिक दृष्टि से शिक्षा प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। स्वतंत्रता प्राप्त होते ही शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो सन 1947 में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में राजकीय शिक्षा का सूत्रपात हुआ। तो भारत में राजकीय शिक्षा का सूत्रपात 1813 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43। अच्छे शैक्षिक प्रशासक के गुण होते हैं। तो एक अच्छे शैक्षिक प्रशासक में कौन कौन से गुण होते हैं? तो अच्छे शैक्षिक प्रशासक में निश्चित उद्देश्य देखने को मिलता है, वह प्रेरणादायक होता है, संप्रेषण कौशल अच्छा होता है, योजनाकार होता है और प्रतिभा की पहचान करने वाला होता है। तो अच्छे शैक्षिक प्रशासक में निम्नलिखित गुण देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्व बताए हैं। तो शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्व फेयाल द्वारा बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45। प्रशासन को एक प्रणाली के रूप में देखा। तो प्रशासन को एक प्रणाली के रूप में किसके द्वारा देखा गया? साइमन के द्वारा। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।